भगवत गीता सनातन धर्म एक स्पिरिचुअल बुक है जो महाभारत से रिलेट करती है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज़ अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुई। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज़्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज़्म की तरफ क्यों जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफ़ीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं। और रफ़ीक का मेरा दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। लास्ट ईयर जो है वो होली एक मनाई जाती थी जिसपे उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद वगैरह भी हुआ। रियासत में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब जो इस्लाम का जन्मदाता माना जाता है, उसने अपने देश में दुनिया भर में शांति का संदेश देने वाले सनातनी ग्रंथ भगवत गीता को अरबी में अनुवाद करके लगभग 15 करोड़ प्रतियां अपने देश व स्कूलों में भिजवाई और कहा कि हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे बच्चे भी हिंदू बच्चों की तरह इंसान बने। दरअसल आज दुनिया में जब चारों तरफ अशांति व भय का माहौल है और इंसान जिस तरह सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, ऐसे में इंसानियत पीछे छूट गई। इसी को लेकर दुनिया की समझ में आ गया कि सिर्फ सनातन ही वो पद्धति है जिससे दुनिया को बचाया जा सकता है। सनातन की शिक्षा ही इंसान को इंसानियत सिखाती है, वह बनाती है। इसी को देखते हुए इस्लामी दुनिया के कट्टर देश भी अपने बच्चों को हिंदू सनातन धर्म की तरफ ले जा रहे हैं ताकि उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी के तहत आज लगभग सारा मुस्लिम अरब समाज हिंदू धर्म ग्रंथों की ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन दुनिया भर में नए नए बने मुसलमान हिंदू धर्म से परिवर्तित पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई और पाकिस्तानी कहने लगे कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि सारी दुनिया ही हिंदू बन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसके उलट भगवत गीता व अन्य सनातनी धर्म ग्रंथ सिर्फ इंसान बनने की शिक्षा ही देते हैं। आज दुनिया को शांति, अहिंसा व इंसानियत की जरूरत है जो हिंदू सनातनी धर्म ग्रंथों से दुनिया में आएगी। इससे दुनिया भर में ये पैगाम जाएगा कि शांति ही जरूरी है। आगे पाकिस्तानियों का इस पर क्या कहना था सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। हम जैसे कहते हैं ओए इधर आ, वो ये ओए और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ फैलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। देवी में अब मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है। उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था। और बने हुए अंदर में वो हिंदू और तस्बीह उनकी वो ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने पूछा इश्फिया था अरबी में बात, मैंने क्या है? वो कहते रियादा, खेल है ये। तो हम खेल है, वो कहते खेल है।
तो हम उसकी इज्जत करते हैं, वो तस्वीर को खेल कहते हैं। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह की कोई ख़ास करम नवाजी है, वरना ये सऊदीया, दुबई जितने मुस्लिम ममालिक हैं हमें के जाते हैं रेलवे की पटरियों पे थूका होता है, कोई भी यहाँ बैठ के, अब मैं कोई भी बाथरूम कर देता है यहाँ बैठ के, ये आज़ादी है? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो एटिकेट्स, ये तो बेसिक एटिकेट्स में आता है जो आप बातें कर रही हैं। मैं ये तो ये आज़ादी चाहिए? नहीं, मुझे बताएं, आपको इजीली थूकने की आज़ादी चाहिए? मुझे हर तरह की आज़ादी है। कैमरा बंद कर दें प्लीज। कभी हमने पीस का मैसेज दिया नॉन मुस्लिम्स के लिए यहाँ पाकिस्तान में? कोई एक बता दे मुझे। अगर नॉन मुस्लिम के हवाले में पीस का, नहीं, इस बारे में नहीं है। बस कर दे, मेरे से इससे ज्यादा नहीं हो रहा। दिवाली जब आती है हमें पता होता है दिवाली आ रही है? अगर सोशल मीडिया में देखे तो वहाँ तो पता ही होता है कि दिवाली आ रही है। सोशल मीडिया पर तो सब दिखाया जाता दिखाया है, जाता है लेकिन कि हमारी दिवाली कंट्री में पता होता है? नहीं पता होता। होली आए तो नहीं पता होता। नहीं पता होता, तो ये कैसे राइट्स हैं फिर? हाँ, ये तो है कि हमारी कंट्रीज में इस चीज़ को नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता इस बारे में, मेरी बस हो गई है दुबई। आप समझते हैं कि नॉन मुस्लिम्स जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है? नॉन, अगर वो यहाँ पे रहने तो उन पर कोई इससे बुरा तशद्दुद वगैरह भी नहीं किया जाता, उन पर नहीं किया जाता। गिनवा दूं फिर मैं? गिनवाएं, प्रूफ? आप गिनवाएं। हिंगलाज मंदिर तोड़ा हमने सिंध के अंदर, जैन मंदिर तोड़ा हमने यहाँ लाहौर के अंदर। बताएं, हम लोगों ने इस वक्त मुस्लिम्स पे बात करनी है या हिंदूज पे? माइनॉरिटीज पे उस पे बात करनी है कि अगर, मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो हम सब के इतने ज़्यादा मना रहे हैं ईद वगैरह और इफ्तार, हम उनको राइट्स चाहिए, उनको राइट्स दें इस बारे में। चाहिए, राइट्स दे उनको। वैसे तो हम बड़ा कहते हैं ना कि हम लोग बड़े सच्चे हैं, तो फिर जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाए ना फिर। बस आप कर दें, इस वीडियो भी नहीं आ रही। 2 मिनट का इंटरव्यू चाहिए यार, 2 मिनट ठहर जाओ, बात कंप्लीट करते जाओ। नहीं कर रहे, बस कर दे, हम, मैं नहीं सीरियस हो ना 2 मिनट के लिए सीरियस हो जाए, 2 मिनट के लिए आप सीरियस होकर बताएं, क्या वो लोग भी गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग गलत नहीं कर रहे, लेकिन अब देखें ना, ये वाला क्वेश्चन तो जो अगर हमारी मतलब कि कौम से होना चाहिए ना पूरी, कि यहाँ की खुशी, जाहिर सी बात है, अपने मुल्क में आज़ाद है वो। क्या बात, एक आज़ादी बता दे उनको, क्या आज़ादी है? उनको क्या आज़ादी है? हमें आपने कहा यहाँ बड़ी आज़ादी है, तो यहाँ का पूछ रही हूँ क्या आज़ादी है वो बताएं मुझे। मतलब ये कि यहाँ पे हम लोग इजीली अपने हकूक़ को जो है अदा कर सकते हैं, नमाज वगैरह जो कुछ सब कुछ है इजीली, यहाँ पे हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। बड़े आज़ाद है हम, इसीलिए है अल्लाह 15 से 18 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के भाग गए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अलग वतन हासिल किया था और यहाँ की आवाम ही खाली करके भाग रही है पाकिस्तान को। बस 2 मिनट हो गया, बस कर दे। ये बताएं, आपको राइट्स मिल रहे हैं यहाँ पर? मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं। कौन से राइट्स मिल रहे हैं? अभी वीज़ा पकड़ाऊंगी, बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा राइट्स ये खराब है। ये वाला राइट नहीं, खुदा का नाम है। मुझे मेरा ये राइट भी मिल गया, मेरे घर से भी राइट मिल गया। मुझे ये दुनिया का राइट नहीं चाहिए। 1 मिनट, रात को अकेली घर से बाहर निकल सकती हो? घर से बाहर अपनी दोस्त होगी तो चली जाऊंगी। अकेली रात को? नहीं, रात को नहीं निकल सकते। राइट्स हैं? नहीं निकल सकते। तो अच्छे हैं, राइट्स तो वाकई अच्छे हैं। अपने वतन, 1 मिनट, अपने ही वतन में रह कर कह रही है नहीं निकल सकते। नहीं निकल, रात के टाइम में एक लड़की वैसे अकेली कहाँ निकल सकती है? एक लड़की क्यों? एक लड़की एलियन बन जाती है रात को? मतलब ऐसा क्या है जो रात को नहीं निकल सकती लड़की? ये तो इमरान खान वाली बात कर दी है। मेरा इंटरव्यू ना डाल के। ये किस पे आएगा वैसे? मेरा चैनल है, सुनो। ये कैसे राइट्स है? इमरान खान की बात याद आ गई, 10 बजे के बाद औरत मोटरवे पर लेने क्या गई थी? लो बताओ, आप इस मुल्क की हो ना, कि बेगानी हो? जो कह रही हो कि रात को क्यों बाहर निकलना है? रात को लेने क्या निकलना है? वैसे सोचने वाली बात है। नहीं, रात को आपने पाकिस्तानियों को सुना किस तरह अज्ञानता में डूबी पाकिस्तानी आवाम सऊदी अरब को ही गलत ठहराने में लगी है। दरअसल धार्मिक कट्टरता के कारण ही हम दूसरे धर्मों में अच्छाई नहीं देख पाते। ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी आवाम के साथ भी है। हर बात में अरबियों को अपना आदर्श मानने वाले ये पाकिस्तानी जब बात भारत व हिंदू की हो तो उल्टा अरब को ही गलत बताने में जुट जाते हैं, जबकि अरब दुनिया भारत और सनातन के बारे में अच्छी तरह समझ गई है और वो सनातन की हर अच्छी बात को अपनाने जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी हुक्मरान व उनकी आवाम अभी भी कट्टरता का चोला ही पहने हुए हैं। शायद पाकिस्तानी भी भविष्य में सनातन की महत्ता को समझेंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।